प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। देखें आप लोग, आज का ये क्वेश्चन है, युगपत समीकरण है, ठीक ना। इसको हम विलोपन विधि से आपको बताएंगे ये कैसे हल होगा। तो देखें आप लोग, दिया हुआ है 2x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और दिया है x ऋण 2y इक्वल टू 13 दिया है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक ना। अब ये दोनों समीकरण जो दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, इस एक पद को मतलब एक चर को विलुप्त करना पड़ेगा। विलुप्त कैसे होगा? इसको बराबर करना पड़ेगा, चाहे y को हम बराबर कर ले, चाहे हम x को बराबर कर ले, और उसके बाद या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे, जो जिससे कट जाए, मतलब एक चर खत्म हो जाए। तो देखेंगे अब क्या, अब 2x है, यहाँ x है, तो हम समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दे तो x बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दें, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर कर दे गुणा, 2x ऋण 4y बराबर 13 गुना 26, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2, एक बचा, ये एक तथा 3 से, ठीक ना, 1 तथा 3 से। अब ये क्या है, 2x ऋण y बराबर 1 है, यहां जो तीसरा वाला आया है 2x ऋण 4y बराबर क्या है 26 है। क्या करने पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, धन माना जाएगा, तो ये धन है, अगर हम जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, 4y हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 4 और 5y हो जाएगा, नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर घटा देंगे तो यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदल गया, ये कट गया, एक ऋण हो गया, एक धन कट गया। अब ध्यान दीजिए, ये 4y धनात्मक हो गया, 1y निकल गया, तो ये 3y बच गया, कितना बचा 3y। अब इसमें से घटाएंगे, ऋण चिन्ह भूल जाएंगे, अब 4y में से 1y निकल गया तो 3y बचा, बराबर ये क्या हुआ, ये 26 में से 1 निकल जाएगा, ठीक ना। घटाएंगे तो इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देते हैं, तो 26 में से 1 निकलेगा तो बराबर 25 आएगा, लेकिन जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लिखेंगे, तो ये चिन्ह लिख देंगे ऋण का, ठीक ना। अब ये y बराबर क्या होगा, y बराबर ऋण 25 बटे ये 3 नीचे आएगा, ठीक ना, अर्थात y बराबर ऋण 25, ये 25 बटे ऋण 25 बटे 3 आ गया, ऋण 25 बटे 3 आ गया, ये आपका y का मान हो गया। अब y के मान को कहीं रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 3 में, 2 में, 1 में कहीं रखेंगे, मान आएगा x का, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखने पर, y का, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर रख दीजिएगा। देखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x ऋण y बराबर 1 है, y का मान ऋण 25 बटे 3 आया है, तो 2x ऋण और ऋण 25 बटे 3 बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, 2x ऋण का धन 25 बटे 3 बराबर 1 आ गया। अब 2x बराबर 1, ये आएगा इधर आ जाएगा तो ऋण होगा, ऋण 25 बटे क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 25 बटे 3 आएगा। अब 2x बराबर क्या आया, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 ऋण 25 बटे 3, ठीक ना, बराबर क्या हुआ, ये 25 में से 3 निकलेगा तो 22 बचेगा, क्या बचेगा 22 बचेगा, और इसमें से इसको घटा रहे इसलिए इसी का चिन्ह लिखेंगे, ऋण 22 हो गया, ऋण 22 बटे 3 आ गया, ऋण 22 बटे 3 आ गया। अब ये x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर जब लिखेंगे तो ये ऋण 22 बटे 3 है, ये है, और ये 2 आएगा तो यहाँ आएगा नीचे, गुणे यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे के रूप में आएगा, तो इससे काट देंगे,
2 ग्राहे 22, 2 ग्राहे 22 बराबर कितना आया, ऋण 11/3 आ गया। अर्थात यक्स का मान कितना आया, ऋण 11/3 आ गया। ये यक्स का मान हो गया और ये वाई का मान हो गया। आंसर लिखना चाहेंगे तो आंसर बराबर लिख देंगे, यक्स का मान कितना आया, ऋण 11/3 और वाई का मान आया ऋण 25/3। ये जो है इस समीकरण का यक्स और वाई का मान है, यक्स और वाई का मान है। इस तरह से देखेंगे यहाँ यक्स खत्म हो गया, यहाँ जब हम घटाए तो यक्स का मान विलुप्त हो गया, यक्स नहीं रह गया, वाई के सेंस में मान आया और वाई का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो यहाँ यक्स का मान आ गया ऋण 11/3। ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।